हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बायोलॉजी का आपका 10th क्लास लेके आया हूं, जिसमें आज हम लोग जानेंगे आपका मिनरल्स के बारे में। इससे पहले आपका 9 वीडियो आ चुका है, जिसमें हम क्या क्या है विटामिन के बारे में, जो प्रोटीन्स का टोटल चीज, कार्बोहाइड्रेट, सारा चीज को हम क्या कर चुके हैं उसमें बता चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे अभी विटामिन के बाद नेक्स्ट पार्ट आपका आता है किस चीज का, मिनरल्स का। हमारे शरीर में, ह्यूमन बॉडी में कौन सा मिनरल्स कितना हमारे शरीर में पाया जाता है, किसका क्या क्या जरूरत होता है, वो सारी चीज को क्या करेंगे इस वीडियो में हम क्या करेंगे जानने का कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पर मिनरल्स। मिनरल्स को हिंदी में तो हम खनिज बोलते हैं, ठीक है। इसका मेन वर्क होता है क्या चीज आपका, सबसे पहले तो आपको जानना होगा, ये कैटालिस्ट का फॉर्म में यूज होता है। कैटालिस्ट आपका उत्प्रेरक का फॉर्म में होता है, ठीक है ना। मेटाबॉलिज्म बता रहा है, जो मेटाबॉलिक रेगुलेटर के फॉर्म में होता है, ये हम पहले भी बता चुके वीडियो में, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका इस हमारे शरीर में अगर हम बात करेंगे तो 33 यानी 33 टाइप का आपको मिनरल्स का क्या करता है रिक्वायरमेंट हमारे बॉडी को होता है, और रिक्वायर्ड इन बता रहा है कि आवर बॉडी। नेक्स्ट हम बात करेंगे इन आवर बॉडी में, अगर हम सबसे ज्यादा बात करेंगे तो सबसे ज्यादा आपका मैक्सिमम जो पाया जाता है वो ऑक्सीजन होता है, जो आपका 0 से लेकर 65% यानी कि 65% तक। कार्बन का बात करेंगे तो कहीं 18.5 देता है, कहीं 18 देता है। तो आप एक रेंज मान लेंगे तो 16 से 20% के रेंज में क्या होता है, सेकंड नंबर पे आपको कार्बन पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वाटर, तो वाटर एक कंपाउंड के फॉर्म में है, जो कि हमारे 70 से 85% के फॉर्म में आपका क्या होता है हमारे बॉडी में पाया जाता है। कहीं कहीं पे आपको 75% दिया रहता है पार्टिकुलर, तो आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे तो दो टाइप्स का मिनरल्स पढ़ेंगे। सबसे पहला तो आपका है एक माइक्रो मिनरल्स और दूसरा होता है मैक्रो मिनरल्स, ठीक है। माइक्रो माइक्रो को हम सूक्ष्म बोलते हैं, और ये मैक्रो मतलब जो होता है अधिक होता है या बड़ा हम कह सकते हैं, ठीक है, लार्ज कह सकते हैं। ये आपका होता है, इसको देखिएगा, माइक्रो मिनरल्स जो होता है ये हमारे शरीर में रिक्वायर्ड इन बता रहा है कि लेस क्वांटिटी, मतलब इसका जो जरूरत होता है हमारे शरीर में कम मात्रा में होता है। अगर ये अधिक मात्रा में होगा तो तरह तरह की बीमारियां आपको, डिजीजेस से रिलेटेड आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है ना। और इसमें अगर एग्जांपल्स बात करेंगे तो आयरन हो गया, जिंक हो गया, ये आपका आयोडीन हो गया, कॉपर हो गया, कोबाल्ट हो गया, ये सारा चीज आपका इसी के फॉर्म में आएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये जो होता है रिक्वायर्ड इन बता रहा है कि मोर क्वांटिटी, ठीक है ना। ये आपका क्या होता है रिक्वायर्ड इन मोर क्वांटिटी, ये हमारे शरीर में ज्यादा मात्रा में पाया जाना चाहिए, जिसमें आपका कैल्शियम हो गया जो शरीर में सबसे ज्यादा आपको पाया जाता है, फास्फोरस हो गया, पोटेशियम होगा, क्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया। ये सारे चीज हमारे बॉडी में क्या होता है आपको पाया जाता है। और भी चीज है लेकिन ये एग्जाम्पल्स में हम लिए हैं इतना मात्रा में। नेक्स्ट हम बात करेंगे, एक चीज और याद रखिएगा, जो माइक्रो होता है इसको हम माइनर बता रहे हैं, माइनर मिनरल्स के नाम से भी हम जानते हैं, क्योंकि कम मात्रा में चाहिए। और इसको हम मेजर के नाम से भी जानते हैं, इस चीज को भी आपको याद में रखना है। इसको ट्रेस एंड ये ट्रेस भी हम बोलते हैं, ठीक है ना। ट्रेस मिनरल्स के नाम से भी हम टेरेस मिनरल्स, ट्रेस नहीं, टेरेस मिनरल्स के नाम से हम इसको क्या करते हैं, टेरेस मिनरल्स के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। इसको टेरेस मिनरल्स के नाम से भी हम किसको, आपको माइक्रो मिनरल्स को हम जानते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि आयरन, आयरन के बारे में सबसे पहले अगर हम लेते हैं तो शरीर में सबसे पहले हम आयरन लेंगे। तो आयरन जो होता है आपको पता ही है कि आरबीसी, आरबीसी आपको पता ही है कि ब्लड में आपका जो आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, तो ब्लड में आपका पता है कि वहां पर क्या होता है, आयरन आपको पाया जाता है, ठीक है ना। और उसी में आरबीसी के अंदर आपका हीमोग्लोबिन आप पढ़े हैं, ठीक है ना। ब्लड में जो पाया जाता है हीमो में एच जो बना हुआ है, हेमे जो बना हुआ है उसी से इसका मतलब होता है आयरन, ठीक है ना। जब इसको हम सेपरेट करेंगे, और ग्लोबिन का मतलब होता है जो शरीर में हमारा प्रोटीन होता है, ये प्रोटीन को शो करता है, समझ में, जैसे अल्फा प्रोटीन, अल्फा बीटा गामा, ये सब भी आपका आता है, उसमें आप पढ़िएगा तो वहां पे आपको पता चलेगा। बहुत सारा प्रोटीन है आपका, उसमें आप पढ़िएगा तो पता चलेगा। और ये जो इसका जरूरत जो होता है ना ये आयरन का, तो ये 15 mg बता रहा है, ठीक है, 15 मिलीग्राम जो पर 100 ml के अंदर क्या होता है इसका रिक्वायरमेंट होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आरबीसी के निर्माण में ये क्या करता है, आपका हेल्प करता है, कौन, आयरन, ठीक है ना। बोन मैरो में क्या होता है, ये बनता कहां पे है, बोन मैरो में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लंग्स, ब्लड में जो ये क्या होता है, लंग्स के बारे में ये बात कर रहा है, ठीक है ना। लंग्स में ये जो ब्लड होगा आपका, ये एचबी किसका शॉर्ट फॉर्म है, तो आपको याद रखना है एचबी आपका हीमोग्लोबिन का ही शॉर्ट फॉर्म है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन जो ये आपका, यही तो बता रहा है कि ब्लड में जो पाया जाता है। और ये जो प्योर ब्लड होता है आपको पता ही है, ये सारा लंग्स में होता है, फेफड़ा से रिलेटेड होता है, इसीलिए यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। और ऑक्सी बता रहे हैं कि ये दिया हुआ है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है ना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, क्योंकि
ये हीमोग्लोबिन हो गया और ऑक्सीजन जब मिलता है तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। और आपको पता होना चाहिए कि सेल जो हमारा होना चाहिए, सेल इसी से आपका क्या होता है, ये ब्लड सेल में आपका पाया जाता है। और नेक्स्ट हम बात करेंगे देन सेलुलर रेस्पिरेशन जो हमारे शरीर के अंदर होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन उसमें क्या करता है, ये हेल्प करता है। जिसमें सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर होता क्या क्या है, तो आपको पता है कि C6H12O6 यानी कि जो आपका शुगर होता है प्लस में ये आपका क्या हो गया, ऑक्सीजन, ये दोनों आपका मिलता है। तो इसके बाद आपके शरीर में, हमारे शरीर में किस चीज का फॉर्मेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, साथ में आपका वाटर होता है और एटीपी जो आपको ऊर्जा का आपका फॉर्म होता है, वो हमारे शरीर को क्या होता है, प्राप्त होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि आपको ध्यान में रखना है ये, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ये फ्रॉम सेल, अगर हम बात करेंगे सेल में, अगर हम एक चीज और बात करेंगे तो हीमोग्लोबिन जो होता है 10% आपका कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब मिलता है तो वहां पर जो आपका होता है कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन के नाम से हम इसको जानते हैं, ठीक है ना। ये जो लंग्स में आपका क्या होता है, फेफड़ा में आपका ये पाया जाएगा, ठीक है। उसमें भी आपका क्या होता है, आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आपका और ऑक्सीजनेटेड दोनों चीज आप पढ़े हैं कि दोनों चीज वहां पर क्या होता है, आपका पाया जाता है, ठीक है। और तो ये 10% जो यूजेज होता है यहाँ पे होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, और रेस्ट का जो आपका अगर हम बात करेंगे 90% के बारे में अगर हम बोलेंगे, रेस्ट 90% जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा विथ अदर एलिमेंट्स के साथ इसका क्या होता है, यूज होता है। अब वो कैसे होता है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे सोडियम। तो सोडियम में भी आपका दो टाइप्स में, एक आपका बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट, आप दोनों पढ़े हुए हैं उस चीज के फॉर्म में। ये हो गया आपका सोडियम कार्बोनेट हो गया, ठीक है। और ये नीचे वाला जो हो गया आपका सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया। तो ये दोनों फॉर्म में, तो यहां भी देख रहे हैं कार्बन के फॉर्म में आपका पाया जा रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्म हो गया, पोटेशियम कार्बोनेट हो गया, मैग्नीशियम कार्बोनेट हो गया। तो ये सारा चीज जो होगा आपका 90% जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा आपका इस फॉर्म में आपका यहां पर पाया जाता है। नेक्स्ट 90% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर लिखा हुआ है कि ट्रांसपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, देखिए साफ साफ यहां लिखा हुआ है, जो कि उसी के बारे में हम यहां पे ऊपर में बताया कैसे कैसे आपका सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, तो इस फॉर्म में होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे सीओ। सीओ का मतलब हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड बता रहा है कि अगर हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जब मिलता है तो वहां पर देखिए ये क्या बता रहा है कि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इसको हम कहते हैं। जब इस टाइप से जब ये मिलता है कार्बन मोनोऑक्साइड तो इसको हम कार्बोक्सी, ठीक है ना, जिसको सीओ एचबी या एचबीसीओ के नाम से भी हम ये जानते हैं। इसको सीओ एचबी भी कहते हैं या एचबी सीओ के नाम से भी हम इसको शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं, केमिकल फॉर्मूला के फॉर्म में अगर हम बोलेंगे, ठीक है। तो ये आपका पाया जाता है। और ये जो अगर ये रिड्यूस होगा, इट रिड्यूसेस क्या करता है, फ्लो ऑफ ऑक्सीजन विथ, बता रहा है कि हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के साथ क्या करता है, जो ये कम करता है किस चीज को, फ्लोइंग रेट को ये क्या करता है, कम करने का काम करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि कार्बोक्सी, जो ये आपको ध्यान में रखना है, ये कार्बोक्सी जो हीमोग्लोबिन होगा इंक्रीजेज बता रहा है कि डब्ल्यूबीसी, ठीक है। ये क्या करता है, इंक्रीज करता है किस चीज को, डब्ल्यूबीसी को, ठीक है। और जिसके वजह से कहता है कि क्या होता है आपको प्रॉब्लम्स होगा किस चीज को, इट काउजेज बता रहा है कि ब्लड कैंसर। और इसी के वजह से क्या होता है कि आपका ब्लड कैंसर होता है, जो डब्ल्यूबीसी आप पढ़े हैं कि शरीर में जब बढ़ जाएगा तो वहां पे आपको ब्लड कैंसर देखने के लिए मिलेगा। और इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्लड कैंसर को ल्यूकीमिया के नाम से भी हम क्या करते हैं, जानते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे सोर्स ऑफ आयरन का, अगर हम बात करेंगे तो स्पिनच हो गया आपका, जो पालक उलक हो गया, ग्रीन वेजिटेबल हो गया, एप्पल हो गया, ये सब चीज में आपका क्या होता है, ये पाया जाता है। और आयरन के कमी से आपके शरीर में अगर हम बात करेंगे, जब ये डिक्रीज करेगा तो एनीमिया नाम का जो बीमारी है वो आपका क्या होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसी में आगे जिंक के बारे में बात करेंगे। जिंक क्या है, तो देखिए जिंक के, इसका सबसे पहले हम बात करेंगे सोर्स के बारे में। जिंक का जो सोर्स होता है कहां पर होता है आपका, ये मिल्क में आपको पाया जाता है, ठीक है। ग्रेन में होगा, फ्रूट्स में हो गया, वेजिटेबल्स में हो गया, ये सारे जगह पे आपको मिलेगा, ठीक है। इट बता रहा है कि फोर्टिफाई, ये किस चीज को रेगुलेट करने का काम करता है, ये इम्यून सिस्टम जो हमारे शरीर में होता है उसको ये क्या करने का काम करता है, इंक्रीज करने का काम करता है, बढ़ाने का काम करता है। नेक्स्ट आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर जिंक का हमारे शरीर में अगर कमी होगा, ठीक है ना, तो उसकी कमी से आपको डाइगेसिया नाम का क्या होता है, एक बीमारी होता है, डिजीज होता है, जिसमें आपको क्या प्रॉब्लम होगा, टेस्ट को आइडेंटिफाई आप नहीं कर पाएगा कि किसी चीज का टेस्ट जो है वो कैसा लग रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि टेस्ट को आइडेंटिफाई न कर पाना। नेक्स्ट हम बात करेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन क्यों, क्योंकि जिंक से ही आपको गैल्वेनाइज किया जाता है,
क्यों इसको लिया गया है तो आप ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा छोटा टर्म है आपका रस्टिंग ऑफ आयरन, तो आपको पता होना चाहिए एक केमिकल प्रोसेस है जो इरिवर्जिबल है, एक बार जो हो गया आपका फिर उसको हम क्या कर सकते हैं, खत्म हो जाता है, आयरन को खत्म कर देगा, फिर से हम नहीं। और वहां पर वो क्यों होता है, जब ऑक्सीजन जो होता है ना मॉइस्चर के साथ क्या होता है मिलेगा, तो वहां पे रस्टिंग ऑफ आयरन आपको देखने के लिए मिलता है। और इन दिस प्रोसेस बता रहा है, ठीक है, इन दिस प्रोसेस बता रहा है कि WT ये वेट लिखा हुआ है, ठीक है ना, वेट वेट जो होगा ना आयरन का वो क्या होगा, बढ़ जाता है। कभी कभी पूछता है कि आयरन में जंग लगने से रस्टिंग के कारण जो होता है उसका वेट में कमी होगा या अधिकता होगा, तो आपको ध्यान में रखना है जब भी आपका रस्टिंग होगा तो वहां पे जो उसका वेट होता है वो अधिक हो जाता है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे रस्ट। रस्ट का अगर केमिकल फॉर्मूला हम बात करेंगे तो Fe2O3 होता है, ठीक है ना, जिसको हम फेरिक ऑक्साइड के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे आयरन पर, जो जिंक क्लोराइड का, आयरन पर देखिए ZnCl2 यानी कि जिंक क्लोराइड का क्या किया जाता है, कोटिंग किया जाता है, ठीक है, जिसको हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, जिसको जस्तीकरण कहते हैं हिंदी में। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसी में एक चीज और आपको ध्यान में रखना है, वल्कनाइजेशन। वल्कनाइजेशन में क्या होता है, जिसको वल्कनीकरण भी हम बोलते हैं हिंदी में, ये क्या होता है, तो रबर को हार्ड करने के लिए जो होता है ना आपको वल्कनाइजेशन किया जाता है, जिसमें हम क्या चीज करके मिलाते हैं, उसमें सल्फर को मिक्स किया जाता है उसको हार्ड बनाने के लिए, ठीक है ना, इस चीज को ध्यान में रखना है। साथ में आपको ध्यान में रखना है कि रेड किलर, रेड किलर में भी आपको पता है कि जिंक फॉस्फाइड का यूज आपको क्या किया जाता है, किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बोन को स्ट्रॉन्ग करने में भी आपका जिंक का क्या होता है, बोन को, जो बोन का जो फॉर्मेशन होता है उसमें आपको बोन को मजबूती प्रदान करता है, आपका कौन हो गया, आपका ये जिंक। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये कंट्रोल द बता रहा है कि फंक्शन ऑफ बता रहा है कि सेंस ऑर्गन्स इन नर्वस सिस्टम, सेंस ऑर्गन नर्वस सिस्टम में भी जो होता है उसको क्या करने का काम करता है, कंट्रोल करता है, कौन, जिंक के कारण ही कंट्रोल होता है, इस चीज को भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम एक चीज और बात करेंगे, जो सेल डिवीजन होता है, सेल का जो डिवीजन होता है साथ में रिप्रोडक्शन होता है, इसमें भी ये क्या करता है, आपको हेल्प करता है। तो इतना सारा आपका ये चीज था। इसके बाद हम बात करेंगे इसमें अभी और भी चीजें, कैल्शियम हो गया, सारी चीजें, अभी कुछ कुछ और पार्ट बचा हुआ है, उसको भी हम क्या करेंगे, रेगुलेट करेंगे, उसको मतलब हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। उसको पढ़ने के बाद फिर हम इसके बाद जब ये मिनरल्स खत्म हो जाएगा तब हम आएंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में, और फिर हम डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें अभी एक पार्ट और बनेगा जिसमें हम क्या करेंगे, बाकी जो मिनरल्स बच गए हैं वो सारे चीज को इंक्लूड किया जाएगा, और कुछ और भी एक्स्ट्रा चीज जो होगा उसको भी उसमें हम लेके और आगे क्या करेंगे, बढ़ेंगे। तो तब तक इस वीडियो को देखिए, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।